अच्छा इफ्तिखार, योर फील्ड इज लाइफ कोचिंग, अभी आपने लॉ कंटिन्यू करना है सर? just law. ओके, Just आप will be लॉ, law. ओके ओके, लॉ कंसल्टेंसी देनी है आपको। Yes. अब लॉ कंसिस्टेंसी के लिए ना आपको एक्चुअल में ये जो टॉपिक है ना, ये प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का टॉपिक है, ठीक है। तो ये वाला हमने पार्ट कवर करना है, कुछ वाली सेक्शंस पे आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि पहले तो आप कुछ क्वेश्चंस करो अपने आप से कि आपको क्या डिफाइन करना है। मतलब लॉ तो एक बहुत बड़ी फील्ड है ना, ठीक है। लॉ की कंसल्टेंसी भी देनी है, तो लॉ बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। आपके क्रिमिनल लॉ होता है, फैमिली लॉज होते हैं आपके, आई एम नॉट लॉयर बट सम यू कैन से इंटरनेशनल लॉज भी हो सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको लॉज में डिफाइन करती है। तो आप किस फील्ड में जाना चाह रहे हो, पहले ये डिफाइन करो, ठीक है। My focus is हाँ, corporate business law. Corporate business law. कॉर्पोरेट बिजनेस लॉस, ओके। तो सिंपल एज दैट कि आप क्या करोगे, अपनी ऑफर डिफाइन करोगे कि आप उनको कंसल्टेंसी क्या दोगे, ठीक है, और आपकी सर्विसेज क्या होंगी। आप पहले ये भी डिफाइन करो, साथ में पहले रजिस्टर वाला काम करो, रफ कॉपी वाला। तो डिफाइन दैट फर्स्ट, दैट व्हाट इज योर ऑफर एंड व्हाट आर योर सर्विसेज, ठीक है। आपके पहले तो टारगेट ऑडियंस को समझो, क्या कि जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, जिनको आपकी सर्विस की जरूरत है, वो क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और आप उनको कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर अपनी ऑफर को अच्छा बनाना है, आपने आपने बताना है कि अगर मैं उनको ये सर्विस दूंगा तो मेरी सर्विस क्यों अच्छी है बाकियों से, ठीक है। ये भी आपने डिसाइड करना है, बिकॉज ऐसे फिर आप ग्रो नहीं करोगे, राइट। तो आपने एक अनबीटेबल ऑफर क्रिएट करनी है, अनबीटेबल प्राइस बनानी है, और फिर अपनी पोजीशन रखने के लिए सबसे पहले प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है। अपना एक क्लियर स्मूथ बैनर होना चाहिए आपका, ठीक है। आपकी जो प्रोफाइल की हेडलाइन है वो आपके मैक्सिमम 48 लेटर्स पे होनी चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर आपका क्लियरली डिफाइन हो दैट व्हाट यू डू एंड हु यू डू इट फॉर, ठीक है। ये क्लियरली होनी चाहिए, ठीक है। देन अगर आपने प्रीवियस अगर किसी के साथ भी काम किया तो उसके रिजल्ट्स लाजमी मेंशन करो अपनी प्रोफाइल पे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फीचर सेक्शन के अंदर एटलीस्ट जरूर लगाओ उसको, अपनी पोस्ट के अंदर उसको प्रमोट करो कि आपने इसको हेल्प किया। पोस्ट लिखने का तरीका मैं ऑलरेडी आपको बता रही हूँ, डे बाय डे यू आर इम्प्रूविंग, ठीक है। आप उसको लिखते जाओ, लेकिन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन इज अ होल डिफरेंट सेक्शन, ठीक है। वो हम कभी बाद में अगर हुआ तो हम कवर करेंगे। बट सिंपल एज दैट कि आप अपने बैनर बनाओ, अपनी ऑफर क्रिएट करो, पहले क्या करना चाह रहे हो पहले सोच लो। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली 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 अपनी टारगेट ऑडियंस के साथ, जो आपके लॉ वो है, इंडस्ट्रीज मेकर्स हैं, Yes. सॉरी, जो आपके फाउंडर्स हैं, उनके साथ एंगेज करना बहुत जरूरी है। एंगेजमेंट अगर आप बिगिनर हो ना, क्योंकि आपकी प्रोफाइल मैंने देखी है, यू आर एट अ वेरी वेरी बिगिनर लेवल ना, आपको कोई नहीं जानता अभी। तो आपको अपने आप को विजिबल करने के लिए पहले एंगेजमेंट स्टार्ट करनी पड़ेगी, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, Yep. ठीक है। एंगेजमेंट शुरू करो, 15 डालो, 20 डालो, 10 डालो, अभी एटलीस्ट डेली शुरू करो। और परफेक्शनिज्म नहीं करना कि भाई मैं पहले पूरी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कर लूँ एक साल तक, उसके बाद जाके एंगेजमेंट करूंगा, नहीं। एंगेजमेंट आप साथ साथ करते रहो, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन साथ साथ करते रहो, ऑफर भी साथ साथ बनाते मेरी एंगेजमेंट स्लो होती है, नॉट फास्टली, क्योंकि मैं रहो। प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ ना टेस्ट की। एग्जैक्टली, तो आप उसको एक एक मंथ में आप ये काम कवर कर सकते हो, उसके बाद फिर आप साथ में पोस्टिंग भी करते जाओ। and also another issue I'm actually facing in hope, like in writing, I have been writing for past 3 years, and still write about big things. I can write stories and other things. If I'm feeling like not like able to write a hope like a perfect maybe I think I never tried. That could be reason, but ओके, still like हम एक काम करते हैं कि शायद आपने जो प्रीवियस क्लासेस है ना वो नहीं ली है। सो क्या यहाँ पे कोई स्टूडेंट है जो इफ्तिखार की हेल्प कर सकता है प्रीवियस बुक्स की जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर करने में? आई एम आस्किंग फॉर मेल गाइज स्पेशली। एनीवन? के साथ can, ओके इफ्तिखार, मैं आपको साथ से कनेक्ट करवा दूंगी, ठीक है। उसके बाद भी आपको कोई भी क्वेश्चन हो, सो आई एम ऑलरेडी ओपन, ठीक है। हम इस वर्कशॉप के बाद ट्राई can करेंगे कि जिसके भी कोई भी क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे डीएम जो है वो पेंडिंग है, मुझे सबके आंसर देना है।
सो वो हम एक साथ कवर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। Okay, ma'am. देन I just need ठीक है, अच्छा ये दो फ्रेमवर्क्स कवर हो गए और ऑलरेडी 1 बजने वाला है, इसलिए मैं जल्दी कवर करती हूँ हम। लेकिन जो लास्ट फ्रेमवर्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एडा फ्रेमवर्क। एडा फ्रेमवर्क की हेडिंग नहीं डाली मैंने, लेकिन डाल देती हूँ ना मिक्स हो जाए, ठीक है। एडा फ्रेमवर्क, ठीक है। अच्छा, एडा फ्रेमवर्क कहाँ यूज होता है? मोस्टली एडा फ्रेमवर्क जो है वो आपके लीड मैग्नेट्स में यूज होता है, ठीक है। आपके अगर आपने उनको डीएम के अंदर बुलाना है, या आपने उनको सेल्स कॉल्स पे बुलाना है, सेल्स कॉल पे बुलाना है, या फिर आपने उनको अपनी कोई न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन करवानी है, ठीक है, न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन करवानी है, या आपने और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, वेबसाइट पे विजिट करवाना है, ठीक है, ये आपके हो सकते हैं। उसके अलावा आप पोस्ट क्या कर सकते हो उसमें, न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन हो गया, बहुत सारे ऑप्शन है, वो मर्जी है आपकी कि क्या है। न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन पे वो डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है, ठीक है। समटाइम्स आपका कमेंट भी एक्शन हो सकता है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि प्लीज ड्रॉप योर कमेंट इफ यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। तो इससे अगर वो कमेंट ड्रॉप करते हैं तो आपको क्या पता चल जाता है कि आपकी लीड आपको मिल जाती है, अल्टीमेटली आपको पता चल जाता है कि इस बंदे को ये प्रॉब्लम है। चलिए, अब इसके अंदर मैंने डायरेक्ट एक एग्जांपल डाली है, अटेंशन वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। ये अटेंशन वाला पार्ट है, ठीक है, दिस इज द अटेंशन पार्ट। ये आपका ग्रीन कर दिया है मैंने, ठीक है। इस ग्रीन वाले पार्ट में मैंने अटेंशन कर दिया, ये मेरा हुक है, ठीक है। और इस हुक के अंदर मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया है द फास्टेस्ट काइंड ग्रोथ स्टोरी आई हैव सीन इन 2025, ठीक है। ये मैंने अटेंशन ग्रैब कर लिया है इसकी, ठीक है। और मैंने इसके अंदर कोई नहीं किया कि मैंने ये नहीं लिखा माय सारा क्लाइंट, या माय सारा क्लाइंट लिख दिया है, माय सारा, सॉरी, माय क्लाइंट हैज क्लोज्ड 5, 6 या जो भी एक्सेट्रा कॉल्स इन 3 days, मैंने ये नहीं लिखा। ये एक जेनेरिक हुक है, ठीक है। पर्सनली ये मुझे हुक्स बहुत कम पसंद है, ठीक है, और मैं इनको इतना नहीं करती, इसलिए मैं इसको डिलीट कर दूंगी, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा चेंज करके ट्राई करते हैं कि द फास्टेस्ट ग्रोथ क्लाइंट ग्रोथ स्टोरी आई हैव सीन इन। अब मैं उसकी स्टोरी शेयर कर सकती हूँ, हैपेंड इन जस्ट 30 days, ठीक है। अब ये एक क्यूरियोसिटी आ गई कि एक्चुअल में वो 30 days में आई है। देन हम इंटरेस्ट शो करेंगे, ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट। अब ये बात है अलग अलग किस्म की, ठीक है। आप ये जो पोस्ट है इसको पूरा कॉपी करके चैट जीपीटी को दे सकते हो, और आप उसको कह सकते हो कि आई जस्ट वांट टू, माय टारगेट इज टू बुक मोर डीएम्स, ठीक है, ये सॉरी बुक सेल्स कॉल, और मेरी ये ऑफर है या ये मेरी ये प्रॉब्लम है। वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, आप उसको उसके आंसर दो, वो आपको एक पोस्ट जनरेट करके दे देगा, ठीक है। लेकिन फॉर्मेटिंग का ध्यान रखना है, ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा सा क्लियर कर दूंगी मैं। उसके बाद जो है वो इंटरेस्ट डेवलप करना है। इंटरेस्ट डेवलप करने का मतलब ये है कि इंटरेस्ट कब डेवलप होता है, जब आप किसी की भी प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हो, ठीक है। जब आप बताते हो कि यस देयर इज सम काइंड ऑफ सरप्राइज इन दैट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप लीड मैग्नेट दे रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, उसमें सरप्राइज बता सकते हो, ठीक है। इसमें ये चीजें हैं, इसमें ये चीजें हैं, इसमें ये चीजें हैं, ठीक है। इसमें जो है वो आपको 10 हुक्स मिलेंगे, इसमें जो है वो आपको 30 पोस्ट टेम्पलेट्स मिलेंगे, इसमें ये मिलेंगे, इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। ऐसे आप इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो, ठीक है। इंटरेस्ट आप प्रॉब्लम बता के भी डेवलप कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली आप डिजायर, अब डिजायर को सबसे अच्छा बताने का तरीका ये है कि आप उसके अंदर चेंज और प्रूफ बताओ। यानी कि अगर आप कुछ भी करवा रहे हो उनसे, कुछ भी करवा रहे हो उनसे, भले ही आप उनसे लीड मैग्नेट अपना कैच करना चाह रहे हो, या आप चाह रहे हो कि वो आपको डीएम करे, या आप चाह रहे हो कि वो आपके साथ सेल्स कॉल बुक करे, या आप चाह रहे हो कि वो आपका न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करे, या वो आप चाह रहे हो कि वो आपकी वेबसाइट विजिट करे, कुछ भी करे ना, आपने उनको चेंज, अगर वो ये स्टेप लेना लेंगे तो उनको क्या मिलेगा, मतलब ऐसे लोग जो ऑलरेडी ये स्टेप ले चुके हैं, ठीक है, और उनको ये रिजल्ट्स मिले, ठीक है, ये जरूर मेंशन करना है आपने, वरना वो स्टेप नहीं लेंगे। वो क्यों स्टेप लें भाई? अगर उन्होंने ये देखा ना कि यार मेरे जैसे बंदे ने ये स्टेप लिया
और उनको ये रिजल्ट्स मिले, तो हाँ फिर मेरे अंदर डिजायर इम्प्रूव होगी और मेरी डिजायर होगी और फिर मैं सीटीए की तरफ आगे बढ़ूंगी कि यार वाओ इसने एक्चुअल में ये किया। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर रिजल्ट्स मेंशन कर सकती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल उसको जो है वो 3000 न्यू फॉलोअर्स मिले, उसको जो है वो 20 इनबाउंड लीड्स मिले, या उसको जो है वो टू प्लस पेइंग क्लाइंट्स मिले। मैंने यह नंबर मेंशन किया, ठीक है। और मैंने कोशिश ये भी करनी है प्लीज कि जो लेंथ है भले ये इंक्रीज है लेकिन आपको छोटी रखनी है, ठीक है। लेंथ मैक्सिमम आपकी जो है मैं बताती हूँ कितनी होनी चाहिए लाइंस की, लेकिन ये ठीक है। अब उन्होंने जो स्टेप लिया वो उन्होंने ऐसे लिया, ठीक है। ये चीज जो है वो आपने याद रखनी है, तो मैं कलर कोड कर देती हूँ यहाँ पे। या आपने उनका इंटरेस्ट डेवलप किया, ठीक है। इंटरेस्ट डेवलप करने के बाद आपने डिजायर मेंशन करी, ठीक है। डिजायर मेंशन कर दी, कॉपी नहीं करना, खुद प्रैक्टिस करके देखना। आई एम श्योर कि आप उससे ज्यादा अच्छा लिख लोगे, ठीक है। हेयर इज द सेम फाइव सिस्टम वी यूज, ठीक है। आपने ये बताया कि क्या क्या आपने जो है वो स्टेप्स लिए थे उसके अंदर, ये भी इसी का पार्ट है, ये भी इसी का पार्ट है। तो ये आपका उससे ये इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है चेंज और प्रूफ से रिलेटेड, ठीक है। भले ही आप इसको मेंशन नहीं करो, ठीक है। आप भले ये वाला मेंशन नहीं करो, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे मेंशन करना चाह रहे हो अथॉरिटी प्लस ग्रोथ वाली फील्डिंग आ रही है इसके अंदर, अगर आप वो ऐड करना चाह रहे हो तो आप भले ऐड कर सकते हो, ठीक है। देन फिर आपने अपना एक्शन डाल दिया, ठीक है। इफ यू वांट सिमिलर रिजल्ट्स, अगर आपको भी ऐसे रिजल्ट्स चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने स्टोरी शेयर करी, डीएम मी 30 days आई विल सेंड यू ऑल डिटेल्स, ठीक है। आप ये एडा फ्रेमवर्क ट्राई करके देखो, इट विल वर्क इंशाल्लाह, ठीक है। ये चीज आपके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है, यू शुड ट्राई दिस, या ठीक है। अब ये आपकी मोस्टली एक्शंस लेने के लिए होती हैं जब हम कोई भी लीड मैग्नेट पोस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि ये सेल्स वाली पोस्ट जो होती है ना उसके लिए एडा फ्रेमवर्क ज्यादा चलता है, ठीक है। और आपकी अथॉरिटी बेस्ड के लिए और आपकी सक्सेस स्टोरीज के लिए जो है वो आपका बैक फ्रेमवर्क ज्यादा चलता है। और लास्ट वन आपकी वही अथॉरिटी बेस्ड या पैस फ्रेमवर्क या आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए पैस फ्रेमवर्क ज्यादा चलता है, ठीक है। अब समझो एक चीज लास्ट बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और से सुनना। हम बात कर रहे थे फॉर्मेटिंग की, मैंने एक लाइन ड्रॉ की थी यहाँ पे, ये तो मैंने आपको एक करके बताया था यहाँ पे, लेकिन अगर आप इसको रिमूव कर दो तो ये यहाँ पर आ जाएगी। आपकी लेंथ जो होनी चाहिए ना पोस्ट की वो बस इतनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, इतनी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपनी ना पूरी स्क्रीन दिखा देती हूँ ताकि आपको बस लास्ट में कवर हो जाए, फिर आप इसको ऐड करते हैं। यहाँ पे देखो कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये फोन है ना, ये आपके फोन की पूरी पोस्ट है, आपकी पोस्ट ऐसी होनी चाहिए, ये रही, ठीक है, ये रही, दिस 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 दिस, समझ आ रही है। यानी कि फोन की जो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा हुआ है ना ये खाली रहना चाहिए, इसमें ब्रीद होनी चाहिए, ये पार्ट फिल नहीं होना चाहिए आपको। तो आपकी पोस्ट क्या कहलाएगी, स्किमेबल कहलाएगी, ठीक है। और लाइंस में क्या होनी चाहिए, इतना होना चाहिए, बस लेंथ इतनी होनी चाहिए, इतनी 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 इतनी, दैट्स इट, ठीक है। बुलेट्स होने चाहिए, बुलेट्स भी एटलीस्ट इतने हो, इक्वल लाइंस के हो, इक्वल 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 इक्वल। बाकी और भी फ्रेमवर्क्स होते हैं लेटर टाइप, आप वो ट्राई कर सकते हो, एंड आई डेफिनेटली रिकमेंड कि आप डिफरेंट चीजें भी ट्राई करो, ठीक है। तो वो चीजें आ जाती हैं आपकी। सेकेंडली आपने ये चीज याद रखनी है कि आपने व्हाट आई सेड, हाँ पैराग्राफ्स यूज नहीं करने। लास्ट में सीटीए में पैराग्राफ यूज कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन कोशिश करो, सीटीए तो हमारा लास्ट स्टेप है ना, एक बार बंदा सीटीए पे आ गया तो खेल खत्म, हम यही तो चाह रहे थे। बस ये वाला हिस्सा आपने ध्यान में रखना है, यहाँ तक उसको लेकर आना है। एक बार वो यहाँ तक पहुंच गया ना आप जीत जाओगे, ठीक है। दीज आर द गेम्स, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है। दिस इज दिस गेम। आई थिंक स्कीमेबल पोस्ट राइटिंग फॉर्मेट सब क्लियर हो गया होगा और सबको नींद भी आ रही होगी अब। इज एवरीथिंग क्लियर?
ठीक, पोस्ट की लेंथ आई वुड सजेस्ट, अगर आपके अंदर एनर्जी है तो 2 टॉपिक्स अभी भी रहते हैं, वो हम कल भी कवर कर सकते हैं। नंबर 1, एक आपकी पोस्ट, ओके, 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 we will cover tomorrow, लेकिन 2 टॉपिक्स हम पेंडिंग है, वो कल कवर करेंगे। नंबर 1, आपको मैं बताऊंगी कि शॉर्ट पोस्ट आपकी कितनी होनी चाहिए। लॉन्ग पोस्ट और शॉर्ट को हम लिंक्डइन का एक बार विजिट जरूर करेंगे। मैं आपको एक्चुअल में टॉप परफॉर्मिंग पोस्ट दिखाऊंगी, ताकि एक्चुअल में आप रियल वर्ल्ड से सीख सको कि वो वहां पे कैसे चलती है चीजें, वो भी देखेंगे। और फिर हम जो चैट जीपीटी वाली बात है कि कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। कल हम अपनी स्टोरी टेलिंग फ्रेमवर्क कवर करेंगे कि हम स्टोरी टेलिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वो जैस्मीन अली का फ्रेमवर्क है, आई हैव लर्न फ्रॉम हिज पर्सनली। वो चीज मैं पीपीटी, उन्होंने जो मुझे पीपीटी से सिखाया था, वो चीज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। ठीक है, डन। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे डीएम कर दे, बाकी मैं सबके कंटेंट कैलेंडर जो है वो मैं देख लूंगी। थैंक यू सो मच गाइस, और मैं ये मटेरियल शेयर कर देती हूँ आप लोगों को ग्रुप पे। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।